बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 अगस्त 2020 में एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ कश्मीर डे के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों ने तकारीर की। उसमें ख़ासकर राजा अब्दुल्ला फ़ारूक साहब की तकरीर भी मैंने सुनी, बाद में प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी सुनी। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि मुसलमानों को इस तरह के लीडर मिले हुए हैं जिनका अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो ख़ुद किसी कायदे और कुलिये और असूल के पाबंद नहीं है। तो राजा फ़ारूक हैदर साहब की तकरीर सुन के मुझे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का फ़लसफ़ा याद आ गया, जो उनका कश्मीर के मामले में मौक़िफ़ था। और इतनी लंबी चौड़ी और बेढंगी और गैर यकीनी कैफियत की तकरीर एक लीडर करे और वो भी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर करे, तो आवाम की क्या हालत होगी। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब ने 2 अल्फाज में उस पूरी तकरीर के ऊपर गोया पानी फेर दिया और बिल्कुल दुरुस्त किया कि आप तो बिल्कुल मायूसी का शिकार हैं। आपकी तकरीर से तो एक मायूसी और गैर यकीनी कैफियत का तासर मिलता है, पैगाम जाता है, तो आपकी नई नस्ल क्या तहरीक उठाएगी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ये जब कहा कि यानी असूलों के ऊपर कायम रहना चाहिए, और फिर अपनी ये हर तकरीर का आगाज़ इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन से करते हैं। काश हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मालूम हो जाए कि ये कितना बड़ा असूल है जो वो ख़ुद तोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा उसको तोड़ते हैं। तकरीर का आगाज़ इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन से हो कि अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे मदद मांगते हैं। फिर या अली मदद की पुकारे लगे, या रसूल मदद की पुकारे लगे। फिर ये यहाँ बाजुओं के ऊपर पट्टियाँ बांधी जाएँ, कभी इमाम ज़ामन बांधा जाए, कभी या अली मदद की पुकारे बांधी जाएँ, और फिर कहा जाए कि अल्लाह की मदद आएगी और आप अल्लाह के रास्ते में हैं। याद रखिए, अल्लाह के साथ आपने बगाड़ी हुई है। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि एक स्टेप और आगे उठाएं प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान ख़ान साहब। जिस तरह आम तौर पर आपके बारे में लोगों का ये तासर है कि ये आइंदा के बारे में सोचते हैं, अगली नस्लों के बारे में सोचते हैं, एक स्टेप आगे उठा लें, अगली ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सोचें। उसका ज़िक्र अगर नहीं है, अकीदे के अंदर, ईमान के अंदर ख़राबी है, शिर्क है, तो आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ज़्यादा फलाही रियासत बना दें और मदीना रियासत का नाम लेकर इसको जो मर्ज़ी बना दें, जब तक मदीने वाले का और मदीना वालों का ईमान अकीदा आप नहीं अपनाएंगे। वो जो 13 साल मक्का में जो मार खानी पड़ी थी, चोटें खाना पड़ी थी, शुएब अबी तालिब में 3 साल तक माशी बाइकाट किया गया था, वो किस वजह से था। नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते थे और उनके जो मुखालफीन थे वो क्या कहते थे। झगड़ा किस बात के ऊपर खड़ा हुआ था। वो झगड़ा इसी बुनियाद के ऊपर था कि बल कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कामयाब हो जाओगे। और ये इलाह का मसला हर दौर के अंदर उठा है। ग़ुलामी के अंदर जकड़ी हुई कौम थी बनी इसराइल, और अल्लाह ताला ने जब उनकी फरियाद सुनी तो उनके अंदर तौहीद की दावत उठाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई फरमाई और कहा कि एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ, अपना मालिक और खालिक मानकर फिर जम जाओ, फिर सलात कायम करो, फिर अपने घरों को मसाजिद बनाओ। अगर वहाँ मसाजिद नहीं बनने दी जाती हैं तो घरों को क़िबला बनाओ, मसाजिद बनाओ, वहाँ इज्तिमाइयत कायम करो और अल्लाह के सामने अपने सरों को झुकाओ। पहले ख़ुद अल्लाह के बंदे बनो। तुम तो मज़ारों के सामने सर झुकाते हो, वहाँ जाके माथे टेकते हो और उसको सजदा ताज़ीमी का नाम देते हो। कोई दरबार कम्प्लेक्स बनाता है, कोई बड़े बड़े उर्स और मेलों का इफ्तिताह करता है और पूरी कौम लगी हुई है, और इसके लिए कोई ज़रा बराबर किसी लीडर के माथे के ऊपर शिकन नहीं पड़ती है। और फिर तुम कहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी माँ और बहनों की इज़्ज़तों को महफूज रखेगा।
अल्लाह के बंदो, ये कभी नहीं हो सकता है। याद रखना, ये जो मुल्क बनाया गया था, अगल से वो उसका मानी नहीं जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये पाकिस्तान का मतलब है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया, ये मौका हाथ से निकल जाएगा। इसको सही मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह की स्टेट बनाओ, और मदीना रियासत उस वक्त बनेगी जब तुम सही मानों में इस कलमे को मानोगे कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी को इस मुल्क के अंदर नहीं पुकारा जाएगा। या अली मदद की पुकारें नहीं लगेंगी, या रसूल मदद की पुकारें नहीं लगेंगी, या मुइनुद्दीन चिश्ती की पुकारें नहीं लगेंगी, और किसी की नज़र न्याज नहीं होगी, किसी का वास्ता वसीला नहीं होगा। और ये सारे मज़ार ये मुसलमानों के नहीं हैं। याद रखिए, इस्लाम के अंदर कोई मज़ार परस्ती नहीं है, कोई पीर परस्ती नहीं है, कोई उर्स और मेले नहीं है। ये यहूद व नसारा का फेल था। ये यहूदी इस तरह किया करते थे, ईसाई करते थे, या हिंदू करते हैं। वो अपने महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ जाके माथा टेकते हैं और कहते हैं दंडवत की, महाराज की दंडवत की हमने। और ये मुसलमान हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और हमारे कितने सदर और जनरल जाते हैं वहाँ जाके माथा टेकते और कहते हैं ये सजदा ताज़ीमी है। बताओ ये कहाँ से लाए हो? ये इस्लाम में नहीं है। और फिर वो हिंदू जाके वहाँ अपने वो गाना बजाना करता है, कहता है हमने भजन गाए, महाराज के भजन गाए। और हमारे मुसलमान जाके कवालियाँ गाते हैं और कवालों को पसंद करते हैं। इनको हल उठता है, इनके रूह की ग़ज़ा है म्यूज़िक। इनके बड़े बड़े लीडर इस तरह के बयान देते हैं। और वहाँ हिंदू जाके अपनी नज़र न्याज बांटता है, उसको प्रसाद कहता है। हमारे भाई मुसलमान इसको न्याज कहते हैं। वो वहाँ फेरे लगाता है, ये यहाँ तवाफ़ करता है। वो कोई फ़र्क बताओ मुझे इस्लाम में और हिंदुओं में, इनमें? तुम उन्हीं की नकल करते हो। इसलिए अल्लाह ताला एक के ज़रिए दूसरे को पटवा रहा है और सज़ाएँ मिल रही हैं। याद रखना, ये जो कुर्बानियों का जिक्र करते हो ना, बड़े जोश के साथ, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि बहनों ने अपने वीर दिए और सुहाग लुटे हैं, यहाँ माए ने बच्चे दिए, कुर्बान किए। 2 कुर्बान हुए, उसने कहा तीसरा भी होता तो मैं कुर्बान करता। लेकिन ये नहीं पता किस रास्ते में गए हैं, उनका ईमान अकीदा क्या था। वो या अली मदद का नारा लगा के दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता था, या रसूल मदद के नारे लगा के। अभी 11वीं खा के आया है और हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ा और मारा गया, और पूरी दुनिया ने जनाजा पढ़ा, शहीद हो गए। किसके रास्ते में शहीद हुए हैं? और पहले ईमान अकीदा तो दुरुस्त करो। मैं सबसे पहले अपने भाइयों को कहता हूँ, बड़ी खैरख्वाही के साथ मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, अपने फ़ौजी भाइयों को भी कह रहा हूँ कि याद रखना, अल्लाह ताला यूनिफॉर्म के ऊपर फैसले नहीं करेगा। यूनिफॉर्म के ऊपर, यूनिफॉर्म पहनते हुए मारे गए। वो अल्लाह के बंदो, ईमान अकीदा क्या था आपका? ईमान अकीदा तो ये है कि आपके अंदर अगर कोई इस आवाज़ को उठाओ कि या अली मदद करना शिरक है, मैं सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा लगाऊंगा और मेरी प्लेटून लगाएगी, तो आप उसको फौज से निकाल देते हैं। कौन से ईमान की बात करते हो? किस ईमान की बात कर रहे हो? ये खालिद बिन वलीद की मिसालें देना या खालिद टैंक नाम रखने से क्या आप जन्नत में चले जाएंगे? अल्लाह के बंदो, खालिद बिन वलीद जैसा ईमान पैदा करो, मोहम्मद बिन कासिम जैसा ईमान पैदा करो, तारिक बिन ज़ियाद जैसा ईमान पैदा करो, और सहाबा इकराम जैसा ईमान पैदा करो। तब तुम्हारी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में जन्नत तुम्हें मिलेगी। वरना याद रखना, अगर तुमने ईमान अकीदा दुरुस्त न किया, मैं गुज़श्ता 34 साल से ये बात कह रहा हूँ, 34 साल हो गए ये बात मैंने कही है, कह रहा हूँ। और 2013 में मैंने जो बुक लिखी थी उसके अंदर मैंने कहा था कि ये जो लीडरशिप है ये अरबों से छीन ली गई है। इनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तदार किया था ईमान की वजह से और कुरान की वजह से। अगर ये ईमान और अकीदे के साथ गद्दारी करेंगे, अब ये दीन के रखवाले नहीं है, ये हुकूमत के रखवाले हैं, ये अपनी बादशाहत के रखवाले हैं। इनको अल्लाह के दीन से कोई गरज नहीं है, इनको मुसलमानों की आँखें नहीं नज़र आती हैं, इनको अपने बिजनेस से गरज है। तो लिहाजा अब अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से ये क़यादत जो है ये मुसलमानों और ख़ास कर पाकिस्तानियों के हाथ में दी है। अल्लाह के बंदो उठो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम्हें चुना है। अल्लाह ताला ने ईमान और तौहीद की दावत इस खित्ते से उठ रही है और अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन खित्ता अता फरमाया, बेहतरीन माहौल तुम्हें अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया है, बेहतरीन फ़ौज है तुम्हारे पास, एटमी कुव्वत हो, एटमी कुव्वत हो और ज़बरदस्त जोश और जज्बे वाली कौम है ये। ज़रा ईमान को खालिस कर लो, बस अपने ईमान के अंदर से शिर्क को खुर्ज के निकाल दो। और ये जितने ये दरगाहें बनाई हुई हैं, ये दरबारें बनाई हुई हैं, ये पीरी मरीदी, ये उर्स और मेले, ये तावीज़ गंडा,
ये सारा कुफ्र व शिर्क है, अल्लाह के साथ बगावत है ये। और अल्लाह के साथ बगावत करके आप ख़ुद सोचो आप किस तरह दुनिया में कामयाब हो। और बिलफर्ज अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाब कर भी दिया, लेकिन याद रखना तुम जन्नत नहीं जा सकते हो, जन्नत नहीं जा सकते हो, क्योंकि जन्नत जाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था खैबर के दिन, और कहा है बिलाल जाओ और पूरी फ़ौज में ये ऐलान कर दो, लोगों को बता दो कि कान की सारी खिड़कियाँ खोल के सुन लो कि जन्नत में सिर्फ मुखलस मोमिन जाएंगे, और अल्लाह ताला अपने दीन का काम काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों से भी लेगा। अगर अल्लाह ताला आपसे कोई थोड़ा बहुत दीन का काम अगर ले रहा है तो ये ना याद समझना कि अल्लाह ताला तुमसे खुश भी है, क्योंकि खुश अल्लाह ताला ईमान अकीदे की वजह से है। तो लिहाजा मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से खुसूसी दरख्वास्त है, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से खुसूसी दरख्वास्त है कि मेरी इन गुज़ारिशात के ऊपर गौर करें। इसके ऊपर मैंने एक बुक पूरी लिखी है कि यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस ऑल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, वो मैंने आपको पोस्ट भी की है। पता नहीं आपको मिलती है या नहीं मिलती है, या आपने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि कोई डाक आप तक पहुंच ही नहीं सकती है, इसके भी आप जिम्मेदार हैं। लिहाजा आप गौर करें इन बातों के ऊपर। मैं ख़ुद पाकिस्तान आर्मी का अफसर रहा हूं और इसी चीज़ को मैंने फ़ौज के अंदर उठाया था, जिसकी वजह से मुझे फ़ौज से भी निकाल दिया गया। लेकिन याद रखना ये बिल्कुल वक्ती चीज़ें हैं। असल चीज़ ये है कि तुम्हारी आखिरत का क्या बनेगा, और तुम जन्नत में जा भी सकोगे या नहीं जा सकोगे, जहन्नम की आग से बच भी सकोगे कि नहीं बच सकोगे। जो अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, कि जो कोई अमल साले करेगा, मर्द हो औरत हो, वह हुवा मोमिन, उसका मोमिन होना बड़ा ज़रूरी है। तो मोमिन होने के लिए तो आपको इन फ़िरक़ों से निकलना पड़ेगा। कोई देवबंदी बना हुआ है, कोई बरेलवी बना हुआ है, कोई अहले हदीस बना हुआ है, कोई शिया है, कोई कादियानी है, और इन्हीं में से लोग हैं जो फ़ौज में भर्ती हुए हैं। इन्हीं के अकीदे हैं, अकीदे तो इनके यही हैं। जब यही छुट्टियां जाते हैं अपने घरों के अंदर, कोई उर्स मना रहा होता है, कोई मेले कर रहा होता है, कोई पीर साहब की पिंडलियाँ दबा रहा होता है, कोई तावीज़ गले में पहना हुआ है, और फिर अगर ये मुल्क की हिफाजत में जान दे देंगे तो जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में तो ईमान अकीदा लेके जाएगा। इसलिए लिल्लाह गौर करो, वरना मारे जाओगे और पछताओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, वापस नहीं आ सकोगे प्राइम मिनिस्टर साहब, वापस नहीं आ सकोगे। आप जितने मर्जी पाकिस्तान के खैर ख्वाह बन जाएं, लेकिन अल्लाह उससे भी आगे है। पहले अल्लाह के खैर ख्वाह बने। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन कहने के बाद फिर आप जाके मज़ार के ऊपर माथा टेकें, ये कैसे हो सकता है? फिर आप इमाम ज़ामन बांधे, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको ये बांधते हुए, और आपके सामने लोग नारे लगा रहे हैं, नारा हैदरी या अली के, जनरल हमीद गुल के सामने भी लोग नारे लगा रहे थे। माथे पर बाल नहीं पड़ता है। ये शिर्क अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गालियाँ सुनने के बाद फिर आप मुस्कराएं और फिर कहें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत को तैयार करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा शैतान का वार है। लिहाजा अपने असूल के ऊपर कायम रहो अल्लाह के बंदो। ये जो असूल है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, इसके ऊपर कायम रहो। जब ये कहते हो, ये एक कंट्रैक्ट साइन करते हो अल्लाह ताला के साथ। सूरह फातिहा हदीस की में इसकी तशरीह आती है कि ये एक कंट्रैक्ट है, ये एक अल्लाह और बंदे के दरमियान ऐहदनामा है, और अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा जो मांगेगा मैं इसको दूंगा। तो इस कंट्रैक्ट को हर रोज़ तोड़ते हो। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन कहने वाला, फिर या अली मदद कहे, फिर या रसूल अल्लाह मदद कहे, फिर 11वीं की देग चढ़ाए, फिर बड़ी इमाम जाके बकरा काटे, फिर वास्ते वसीले दे, फिर तावीज़ पहने गले के अंदर, फिर जमहूरियत जैसा ये मुशरिकाना निज़ाम, इसको पालिश करे इस बुत को। अल्लाह के बंदो, क्यों शर्म दामनगीर होती है अपने दीन को अपनाते हुए? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन प्यारा नहीं है? तुम्हें ये यहूदो नसारा के तरीके ज़्यादा पसंद हैं? और फिर सूद जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग है, उसको आप धड़ल्ले के साथ कहते हैं कि पहले 13% था, अब मैं उसको 7% पर ले आया हूँ, और फिर सूद के साथ हमने रकम वापस की है इन अरबों की, 1 अरब डॉलर सूद के साथ वापस की है। इनके मुंह पर मारो सूद और कहो कि सूद तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। लिहाजा जितना ये कर्जा है ये चुटकियों के अंदर हल हो सकता है। ऐलान कर दो कि शहनशाह का हुक्म है, हमारे मालिक का हुक्म है इस किताबुल्लाह के अंदर कि सूद देने वाला और लेने वाला ये अल्लाह का बागी है, गद्दार है। लिहाजा हम कोई सूद नहीं देंगे। बिल्कुल जो तुम्हारी ओरिजिनल रकम है हम वापस करने के पाबंद हैं, मुख्तसर किस्तों के अंदर आपको दे देंगे, और कोई एक पाई भी सूद नहीं दिया जाएगा, ना लिया जाएगा। इस तरह ऐलान करो अल्लाह के बंदो, स्टैंड दिखाओ इसके ऊपर। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा, यकीन कीजिए, बाल फीका नहीं कर सकती। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ जब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, पहले अल्लाह पर ईमान तो लाओ, पहले अल्लाह को दाता कहो और इस नकली दाता को भगाओ,
पहले अल्लाह को मुश्किल कशा कहो, फिर नकली मुश्किल कशा का इनकार करो। पहले अल्लाह को खोटी खरी करने वाला मानो, फिर नकली खोटी खरी करने वाले को निकालो इस्लामाबाद से। ये अल्लाह के बंदो, ये ईमान खालिस का मामला है। ये तुम्हें बातें नहीं समझ में आती हैं। ये बातें जो करें आप कहते हैं इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पता नहीं इंतशारी है, ये पता नहीं इंतशार पैदा करना चाहता है। नहीं मेरे भाइयों, ये ईमान खालिस का मामला है। ये आपकी खैर ख्वाही है, आपके बच्चों की, आपकी नस्लों की, आपकी दूसरी ज़िंदगी इसके ऊपर मुनहसर है। और ये ईमान अगर इख्तियार ना किया गया तो अल्लाह के बंदों कोई आपका मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में मसलों का हल है उसी के साथ आपने बिगाड़ी हुई है। लिहाजा हिम्मत करके तौबा करो, शिर्क से तौबा करो, फिर कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई दाता, कोई दस्तगीर, कोई मुश्किल कशा, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, और कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है। स्वयं अल्लाह की, एक अल्लाह की ज़ात है, एक अल्लाह की ज़ात है, बस उसके साथ चिमट जाओ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे कायदे आज़म हैं, वो हमारे सही मानों में लीडर हैं। हम उनकी पैरवी करेंगे और उस तरह उनकी पैरवी करेंगे जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने की है, अबू बकर सिद्दीक ने की है, उमर बिन खत्ताब ने की है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने की है, अली रज़ी अल्लाह तआला ने की है, और सहाबा इकराम ने की है। और जो इन सहाबा इकराम के ऊपर उंगली उठाता है वो अल्लाह के दीन का बागी है, उसको कोई हक़ नहीं पहुँचता है कि वो अपनी चलाए। तो सहाबा इकराम का तरीका इख्तियार किया जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ जब ईमान खालिस होगा फिर आपको ये सारे मसले समझ आएंगे कि ख़त्म नबूवत क्या चीज़ होती है, ईमान खालिस क्या चीज़ होती है, और सहाबा का तरीका क्या होता है, और मदीना रियासत बनती कैसे है। पहले वो बुनियादें बनाओ, पहली ईंट सीधी रखो अल्लाह के बंदो, तुम्हारी सारी इमारत बिल्कुल ठीक जाएगी। लेकिन पहली ईंट अगर तुमने टेढ़ी रखी है फिर तुम्हारे बड़े से बड़े लीडर भी आएंगे, अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करके चले जाएंगे। इमरान खान साहब अपनी तवानाई ज़ाया करके जा रहे हो, याद रखना। इस मौजूदा ईमान के साथ अगर आपकी मौत आ गई, आप हमेशा की आग में चलेंगे, हमेशा, कभी दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अकीदे के अंदर शिरक है। अभी तक शिरक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है, अभी तक तौहीद को समझा ही नहीं है कि शिरक की मौजूदगी में तौहीद तो रह ही नहीं सकती है। लिहाजा पहले ला जलाओ इनके ऊपर, इन दाताओं, दस्तगीरों, मुश्किल कशाओं, इमाम जामनों और इस सारे सिस्टम के ऊपर ला चलाओ कि नहीं, ये नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आखिरी नबी खातमुन नबीयीन है। फिर देखना कैसी तब्दीली आएगी, एक इनकलाब अजीम बर्पा हो जाएगा इस ज़मीन के ऊपर, अल्लाह जानता है। और ये हो के रहना है, आप ये करें ना करें, अल्लाह ताला अपने बंदों से ये काम करवाएगा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को गालिब करके रहना है। वो इस दीन को लेकर उठेंगे और वो इस तरह ना मर्दी के साथ नहीं आएंगे, बल्कि जो मर्दी के साथ आएंगे, ईमान खालिस के साथ आएंगे, अल्लाह की मदद उनके साथ आएगी। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों में शामिल फरमाए और ईमान खालिस के ऊपर कायम रखे। और आप सबको अल्लाह ताला ईमान खालिस अता फरमाए मेरे भाइयों को, और जहन्नम की आग से बचाए अल्लाह ताला। ये ईमान खालिस का मामला है, आपके अपने मालिक की बात है, आपके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। कोई नई बात मैंने आपके साथ सिर्फ याद दहानी कराई है जिसको भूल गए हो मेरे भाइयों। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए और बेहतरीन रहनुमाई अल्लाह ताला आपकी फरमाए, और अल्लाह ताला आपको ईमान खालिस के ऊपर इस ज़िंदगी में रखे, और इसी ईमान खालिस की वजह से हमारी मौत आए। अल्लाह जानता है फिर जीने का भी मज़ा आएगा और मरने का मज़ा जो जीने से ज़्यादा आएगा।